नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज हम आपको बताने वाले संकेत, नक्शा में संकेत किस तरह से रहता है। नक्शा में हर हम पढ़ के बताएंगे और समझा भी करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ कुछ ऐसा वर्ड है कि आपको पढ़ने में तो समझ पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझ में ना आएगा कि इसका मतलब क्या है। वो हम पूरा डिटेल हम संकेत के बारे में बताने वाले आज हैं। और ऊपर देखिए पूरा डिटेल लिखा रहता है, किस गांव का मौजा है, जिला का नाम लिखा रहता है। ये देखिए नक्शा है, ये पूरा नक्शा है। देखिए नक्शा है, एक किसी मोजा का नक्शा है, ठीक ना। यहाँ स्केल भी लिखा रहता है पूरा, ठीक ना। आपको हम पूरा बताने वाले हैं। ये देखिए आज हम पूरा बताने वाला। सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि जिला कहाँ गया। हम आते हैं बोर्ड पर, ठीक ना। बोर्ड पर आते हैं, हम पूरा बोर्ड पर डिटेल से बताने वाले। पूरा वीडियो के आराम से देखिएगा, समझिएगा, सोच समझ के देखिए। पहले जिला का नाम, किसी मोजा किसी नक्शा को उठाइएगा, नया नक्शा लीजिएगा, पटना गुलजार बाग से कहीं और से नक्शा उठाइएगा, तो मतलब आपको इस एक साइड कोनो पूरा डिटेल लिखा रहता है, डिटेल और फिर संकेत पूरा लिखा रहता है। कोई उस साइड भी लिखा हुआ रहता है। अब पुराना वाला नक्शा में पूरा संकेत का डिटेल नहीं रहता, लेकिन इतना डिटेल जरूर रहता है। हर नक्शा में इतना डिटेल जरूर रहता है। कोनो इस साइड, कोई दूसरा साइड, कहीं बीच में भी, ऊपर में भी, कहीं जगह जहां पुराना वाला मिल जाता था वहां रहता था। ठीक, अब चलिए, पहले जिला का नाम लिखा हुआ है। ये मशहूर नाम मैंने किस मोजा का नाम है, ठीक ना। इसका मतलब है किस मोजा का नाम खुद क्षेत्र में पड़ता है, कितना इसका जो नक्शा बना हुआ, तो कितना मोजा में कितना कोई गांव मतलब क्षेत्रफल मतलब है, वो राजस्व गांव है। ठीक, दो गांव के भी मिल के भी एक राजस्व बन सकता है, तीन गांव के भी मिल के एक राजस्व मशहूर मतलब एक मोजा बन सकता है, और एक गांव के भी एक मोजा बन सकता है। मतलब वो नक्शा पर डिपेंड करता है, ठीक ना। और थाना नंबर भी लिखा था, थाना नंबर एक, हर नक्शा का एक थाना नंबर रहता है, ठीक ना। वो थाना नंबर रहता है। देखिए 106 नंबर है लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में 106 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, राजस्व थाना, कौन राजस्व थाना में पढ़ते हैं? अरवल में। कोई यहाँ तो अरवल है, अरवल डिस्ट्रिक्ट है, तो अरवल में पड़ता अंचल। अरवल पुलिस थाना, अरवल जिला। देखिए हम लोग का जिला अरवल जिया, मतलब जिला हम लोग का अरवल जिला घर है, ठीक ना। लेकिन जब सर्वे हुआ था, कब हुआ था? सन 1912 1913 ईस्वी में। तो हम लोग का जिला था तो गया जिला था, इसलिए पुराना ही नक्शा पर गया जिला के नाम से आता है, ठीक ना। चलिए, ये पूरा डिटेल लिखा रहता है, सन भी लिखा रहता है, कब ये नक्शा जारी हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, ठीक ना। राजा देखिए 1912 1913 ईस्वी में यह नक्शा आया हुआ था, प्रिंट हो गया था, पब्लिश हुआ था। अब चले मेन रूप है संकेत के बारे में हमको बताना है। संकेत के बारे में ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा और डिटेल से समझिए संकेत के बारे में, ठीक ना। संकेत के बारे में पूरा डिटेल से आप देखिएगा कि संकेत किस तरह से होता है, ठीक ना। पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं कि संकेत क्या चीज का होता है। देखिए ये संकेत पूरा लंबा है, इतना दिख आपको करीब इतना दिख रहा होगा, और इतना ही और नीचे है अभी संकेत। तो हर एक एक करके हम समझाने वाले आज हैं, ठीक ना। समझिएगा, देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच, पांच टाइप के दिया हुआ है। तो देखिए सीमा रेखा ही है, ये पांचों टाइप है ना, टोटल सीमा रेखा है, मतलब सीमा रेखा। अब पहला सीमा रेखा क्या है? राज। देखिए ऐसे सीमा एगो पारा हुआ रहेगा, ऐसे सीधा पारा हुआ रहेगा, तो उसमें डॉट तीन गो रहेगा, बीच में तीन गो डॉट रहेगा, तो राज सीमा हो गया। समझे, राज के सीमा हो गया। और देखिए राज के सीमा हो गया। देखिए ये तो कहीं किसी एक मोजा के एक गांव का सीमा है, तो इसमें थोड़ा सा कठिन रहेगा, हर यहाँ थोड़ा थोड़ा कठिन रहेगा। इसमें दिया हुआ तो नहीं है, कठिन कठिन नहीं दिख रहा है, लेकिन दिया हुआ रहता है। पहले एक एक समझिएगा। एक सीमा होता है, देखिए इस सीमा एक रेखा हुआ मान लीजिए, उसमें हर रेखा पर कुछ कुछ दूरी पर, इतना इतना दूरी पर तीन गो डॉट बीच में रहेगा, मतलब बिंदु रहेगा, डॉट तीन गो बिंदु चाहे डॉट, तो समझिए कि राज सीमा है, मतलब बॉन्डिंग है। और देखिए तीसरा दूसरा क्या कर रहा है? जिला जिला सीमा, माने इसमें दो, इस चिन्ह में जो बॉर्डरिंग लाइन रहेगा नक्शा में, तो उसमें दो बूंदा रहेगा, चाहे दो दो बूंदा रहे चाहे दो डॉट रहे,
तो समझिए जिला मतलब सीमा है। अब देखिए उसी सीमा में एक डॉट रहेगा, एक बिंदु रहेगा, तो एक बिंदु रहेगा कोई एक इसे बिंदु रहेगा और इसमें एक बिंदु रहेगा इसे, तो समझिए कि वह अंचल सीमा है, ठीक ना, अंचल सीमा है नक्शा के। देखिए हर एक राज्य की सीमा के एक नक्शा में भी कैप्चर किया हुआ रहता है, एक अंचल के भी एक पैमाना चेंज हो जाता है, ठीक ना। अभी ना समझिए कि एक गांव का नक्शा तो बन गया इतना पर, लेकिन एक राज्य के भी नक्शा एक ही इतना ही बड़ा, मतलब इतना ही बड़ा पेपर पर भी नक्शा बनता है, उसका पैमाना दूसरा हो जाता है, ठीक ना। अब अंचल हो गया। अब गांव, गांव में क्या होता है ना कि हल्का हल्का कटिंग रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है कटिंग कटिंग, लेकिन हमेशा एक आध गो में दिखता है, ठीक ना, न भी दिखता है, इसका मतलब होता है कटिंग हल्का हल्का रहेगा संकेत में, तो गांव का सीमा रहेगा। तोखा लाइन, ये तोखा लाइन, हर तोखा लाइन हो जानते हैं, ये देखिए तोखा लाइन आपको दिखित होगा, ये देखिए ये त्रिभुज है, ये देखिए ये हल्का हल्का चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये तोखा लाइन है, ये 5 जरीब के बराबर तोखा लाइन होता है, ठीक ना। हर कोना पर रहता है, हर पॉइंट में भी तोखा लाइन रहता है, ठीक ना, बीच में भी दिखेगा। अब एक लाइन समझिए, दूसरा लाइन अलामत यानी चिन्ह संकेत या आपको दर्शाया जाता है, अलामत का मतलब, ठीक ना, चिन्ह संकेत चाहे दर्शाया गया है, इस तरह के पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है। इस देखिए पहला में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 गो है दिखा हुआ, तो चारों का मतलब अलग अलग है। अब देखिए पहला का क्या मतलब अलग अलग है, देखिए 2 गांव में नाला का आधा आधा हिस्सा, 2 गांव, देखिए एक नाला है, ये देखिए नाला है, ठीक ना, इन माला जी के नाला है, ठीक ना, और दोनों साइड एक साइड बिंदु दिख रहा है ना आपको, तो इस पर भी बिंदु, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे बिंदु, मतलब ये नाला है, देखिए ये नाला है, ठीक ना, इस पर भी बिंदु, इस पर भी बिंदु, यहाँ इस पर दोनों साइड बिंदु रहेगा, दोनों साइड बिंदु रहेगा नाला का, तो समझिए कि दोनों का आधा आधा हिस्सा होता है, मतलब किसी मोजा का देखिए पॉइंट, इस पॉइंट पर भी आएंगे कि इस साइड एक साइड बिंदु दिख रहा है, मैंने अभी समझिए कि दोनों साइड नाला के बिंदु रहेगा, तो समझिए कि इस दूसरा मोजा के आधा, आई दूसरा मोजा के आधा हो गया, ठीक। अब किस दूसरा क्या कर रहा है, इस निष्फा 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 का मतलब होता है आधा आधा, एक हिंदी होता है आधा आधा, तो यह आप देखिए लिखा भी है, 2 गांव में सड़क का आधा आधा हिस्सा, यानी देखिए नाला हो या सड़क हो, अब इसको हम नाला बना देंगे, रोड बना देंगे, तो बिंदु मतलब रोड है तो दोनों साइड बिंदु रहेगा तो आधा आधा, या नाला रहेगा तो दोनों साइड बिंदु तो आधा आधा रहेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, एक गांव में नाला का पूरा हिस्सा, यानी अब देखो एक साइड में पूरा नाला, यानी एक साइड बिंदु को मिटार दो, ठीक ना, एक साइड बिंदु को मिटार दो, तो यानी इस तरह का मोजा मतलब है क्या कर रहा है कि इस पॉइंट पर बिंदु है, इस साइड बिंदु नहीं है, तो इस तरफ वाला का जमीन पूरा है, ठीक ना, चाहे रोड हो तो आधा पूरा पूरा रोड है, या नाला रहेगा तो पूरा रोड इस तरफ वाला का जमीन का है। देखिए यह है नाला, ठीक ना, यह भी एक नाला है, ठीक है, तो बिंदु देख रहे हैं इस पार है, तो इसका मतलब है कि इस मोजा का ही, इस मोजा का ही ये जमीन टोटल है, ये नाला भी इसी मोजा के जमीन है, ठीक ना, पॉइंट समझ गए। अब तीसरा का पॉइंट क्या कह रहा है, एक गांव में नाला का पूरा हिस्सा, एक गांव में सड़क पूरा हिस्सा। अब देखिए ई पार्टी बूंदा रहा, ई पार्टी बूंदा रहा तो इसका हिस्सा, और ई पार्टी रहा तो ई पार्टी रहा तो इसका हिस्सा, ये दोनों का मतलब हुआ। अब देखिए ये बिंदु है ई पार्टी, तो इसका हिस्सा पूरा नाला चाहे रोड इसका हिस्सा, और यह रहेगा बिंदुआ ई कड़े, ई कड़े बिंदुआ रहा, ई कड़े बिंदुआ रहा, तो पूरा हिस्सा के ना इस साइड वाला का हिस्सा हो जाएगा, पूरा नाला या चाहे पूरा रोड, ठीक ना, इस साइड वाला का हिस्सा रहेगा टोटल। जिस तरह से नक्शा होता है कि इस टाइप मतलब नक्शा रहेगा, तो इन जो नक्शा रहेगा टोटल बना हुआ, तो समझिए कि ये पूरा नाला इसी मोजा में है, अब बिंदु इस साइड रहेगा तो इस मतलब रोड चाहे नाला इस तरफ का जमीन है, ठीक ना, समझ गए। चलिए नक्शा है, थोड़ा सा पेंसिल चलाए हैं तो मिटा देते हैं, ठीक ना। आप
धीरज रखिए, एकदम ध्यान से देखिए, तभी एक संकेत का मतलब समझ पाइएगा, ठीक ना। चलिए अब दूसरा तीसरा पॉइंट देखा, दो गांव में नदी या सड़क का आधा हिस्सा। ये देखिए दो गांव है, ठीक, ये देखिए नाला हो गया, ये नाला हो गया, ठीक। अब देखिए पहला पॉइंट है कि ऐसे करके बिंदु, इस तरह से बिंदु, इस तरह से बिंदु, इस तरह से, और इस पार भी बिंदु, और इस पार भी बिंदु। इसका मतलब जो हम पहले बताया ना, जस्ट वह चीजवा है, लेकिन थोड़ा सा चिन्ह बदल गया, मतलब उस टाइप के भी आपको चिन्ह दिखेगा, इस टाइप के भी चिन्ह दिखेगा, माने दोनों का मतलब आधा है। देखिए इस पॉइंट में भी था कि दोनों तरफ चिन्ह है तो दोनों का नाला आधा आधा, इस पॉइंट में दिखा, और इस पॉइंट में दोनों तरफ ना, बीच में भी एक पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नाला है, ये नाला है, तो मतलब बॉर्डरिंग लाइन पर दिखेगा, हमेशा बॉर्डरिंग लाइन पर ही दिखेगा, तो बॉर्डरिंग चिन्ह बीच में रहेगा तो पूरा नक्शा में रहबे करेगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में मान लीजिए नाला है तो बिंदु नहीं दिखेगा, नाला हमेशा किनारे रहेगा, बाउंड्री लाइन पर रहेगा, तो दोनों साइड बिंदु है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा रहेगा, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, धार धुरा नाला, ये देखिए ये नाला है, बीच में रहेगा जैसे नाला, बीच में नाला रहेगा, देख लिए कि ये नाला है, तो कोनो साइड बिंदु बिंदु है, नाला रहेगा, तीन नाला इस टाइप के आपको मान लीजिए नाला रहेगा, इस तीन कोण इस तरह से, एक वाव फूट गया, एक वाव इधर फूट गया, तो उस तरह से नाला रहेगा। अब देखिए ये अस्थाई मेड़, ये अस्थाई मेड़ कह रहा है, ये तीसरा पॉइंट होगा अस्थाई मेड़, तो अस्थाई मेड़ देखिए ये सब चिन्ह अस्थाई मेड़ ना है, ये सब चिन्ह अस्थाई मेड़ होगा, इसी को कह रहा है कि अस्थाई मेड़ है। अब देखिए हर पॉइंट का, हर प्लॉट का एक आरी होता है, उसका अस्थाई मेड़ नक्शा में दिखा रहा है कि उसका मतलब। अब डॉट डॉट है, इसको अस्थाई मेड़ कहते हैं, ठीक ना, डॉट डॉट कभी एक प्लॉट रहेगा, मान लीजिए कि ये आरी नहीं है, ठीक ना, इस पर डॉट डॉट दे दिया तो इसका अस्थाई मेड़ है, क्या मतलब इसी के एक ही प्लॉट है, मतलब अस्थाई रह भी सकता है न भी रह सकता है, अस्थाई मेड़ हो गया, ठीक, डॉट का मतलब। अब देखिए ये है फॉल्स लाइन, ये खाड़ी की मेड़ यानी फॉल्स लाइन, ये देखिए फॉल्स लाइन आपको कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेगा, आपको दिखने के लिए मिलेगा, देखिए यहां दिख रहा है आपको, ये देखिए एक ही प्लॉट में एक आरी पतला सा हल्का सा दिखा हुआ एस लगा हुआ है, आपको यहाँ कंफर्म में दिखित होगा, देखिए ये है एगो, आई देखिए यहाँ एस लगा हुआ, हल्का पतला चिन्ह रहेगा, एस लगा, तो एस मतलब होता है फॉल्स लाइन, यानी रोड जब सर्वे हो रहा था तो उस समय आरी ऐसी देखिए ना कि बड़ा प्लॉट रहता है, तो किसान जोतने के व्यू से या पटवन के व्यू से आरी बीच में बांध देता है, ठीक ना, ए प्लॉट रहेगा, ठीक ना, ए प्लॉट एगो है, ठीक। अब इसमें पटवन के व्यू से या जोतने के व्यू से चाहे जो भी तरीका से आरी बांध ले, तब प्लॉटवा तो दोनों एक ही आदमी के ना है, तो इसको क्या कर देगा, तो सर्वे हो नहीं तो आरी दिख गया, सर्वे होगा चिन्ह आरी हो गया, लेकिन इसको एस ऐसे लगा देगा, ठीक ना, इसको एस लगा देता है, देखिए एस फॉल्स लाइन हो गया, तो ये हो गया क्या, एक ही आदमी किसान की फॉल्स लाइन हो गया, समझे। ये फॉल्स लाइन हो गया। अब देखिए अब इस पॉइंट में ये मकान अलामत खेसरा, मकान अलामत खेसरा, यानी देखिए यहाँ खेसरा अलामत खेसरा हो गया, यानी यहाँ छोटा 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 बना हुआ रहता है, इसका मतलब होगा वहां मकान था पहले, ठीक ना, यहाँ कहीं दिखेगा कि छोटा 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 मकान, छोटे छोटे घर में दिखेगा, और बूंदा बूंदा भी रह सका, तो वहां समझिए कि वहां मकान है, खेसरा है या प्लॉट है, ठीक ना, मकान बना हुआ था, कोई प्लॉट था, एक प्लॉट था उसमें मकान बना हुआ छोटा छोटा, ठीक ना, तो उसको अलामत खेसरा कहते हैं, कभी मिलेगा न भी मिल सकता है, हमको तो आज तक नहीं दिखा ही वाला, लेकिन आपको समझना चाहिए, मिल भी सकता है न भी मिल सकता है, ठीक। अब देखिए दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, पक्का बांध के साथ तालाब खेसरा, यानी देखिए कोई तालाब होता है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी तालाब होता है, तो उसमें पक्का बना हुआ रहता है तालाब को, उसको चारों तरफ क्या होता है कि चारों तरफ एक सीमेंट का पूरा गेंदा गेड़ा मारा रहता है, सीढ़ी बना रहता है, चाहे मतलब घेरा बांधा रहता है, तो उसको मतलब एक तो जो बॉन्डिंग दिया रहता है तलबवा को, तो उसको पक्का बांधा रहता है, तो इस तरह से आपको दिखेगा, बीच में खाली दिखेगा, और दोनों साइड के छोटा छोटा बॉक्स बना दिया जाता है, ठीक ना, ये देखिए कि तालाब है, ठीक ना, ये तालाब है,
इसका छोटा छोटा एक बॉक्स बन गया एक किनारे, इसको दोनों तरफ से इसको ब्लैक से भर ले रहता है, इसको खाली का जगह को, तो समझिए कि पक्का तालाब है, ठीक है ना, कोई तालाब है, इस तरह से आपको दिखेगा। अब देखिए, अब देख रहे हैं बांध, ये देखिए कहीं रोड रहेगा, बांध देखिए, ये बांध है, आपको दिख रहा है नक्शा में, ये देखिए एक रोड है और इसमें छोटा छोटा कटिंग काट के है, ठीक ना, ये रोडवा है और रोडवा कैसे ऐसे रोड, मतलब रोड नहीं बांध है, आपको अभी बांध दिखेगा, अभी वास्तविकता में अभी के डेट में उसको आप रोड समझिएगा, हमेशा रोड रहता है और कभी बांध ही रहता है, बांध में भी जो रोड बनने जो कुछ नहीं है, बीच बाद में है तो बांधे ना रहेगा, लेकिन हमेशा रोड बना हुआ दिखेगा आपको, ठीक ना, इस तरह से एक बांध दिखता है, कटिंग रहता है, ये बांध है, ठीक ना। आज के डेट में रोड भी बन सकता है और बांध भी रह सकता है, हमें अधिकांश बांध रोड भी दिखता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, तालाब, बांध, खेसरा लाइन, बाड़ा बांध, क्या बाड़ा बांध खेसरा लाइन, ये बाड़ा बांध खेसरा लाइन है, देखिए बहुत बड़ा फैल जगह है, बहुत बड़ा खेसरा लाइन है, देखिए क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत चौड़ा है, ठीक ना, तो कटिंग ना करके हल्का हल्का इसे कटिंग करके छोड़ देता है दोनों तरफ, इसको खेसरा प्लॉट नंबर डाल दिया जाता है, तो बाड़ा बांध हो गया खेसरा लाइन, ठीक ना, खेसरा का लाइन है, इधर से खेसरा बांध होगा, इधर से बांध, इधर से बांध हो गया, इस बार के दर्शाता है, ठीक। अब देखिए चौथा कह रहा है कि चादर सीमा या मार्जिन लाइन, ये चादर सीमा है या मार्जिन लाइन होता है, ये दो चादर के मिलन को चादर लाइन होता है, सीमा होता है, चाहे मार्जिन लाइन दिखता है, ये आपको पढ़ने के लिए मार्जिन का और चादर सीमा, तो इसको हम आपको डिटेल से बताएंगे दूसरा वीडियो में, ठीक। चलिए संकेत, अब देखिए पक्का सड़क, ये हो गया पक्का सड़क, ये देखिए पक्का सड़क का मतलब हुआ कि इस तरह से का एक आरी रहेगा, अब एक और पतला पारा हुआ रहेगा, और इस साइड भी पक्का पतला पारा हुआ रहे, इसको पक्का कुछ मानिए सड़क मानिए। कच्चा सड़क, कच्चा सड़क का मतलब खाली एक चिन्ह ही रहेगा, दो चिन्ह, कच्चा सड़क होगा। उठाई हुई सड़क मतलब दोनों तरफ से मट्टी दे हुआ है तो उसको उठाई हुई सड़क होता है, दोनों तरफ से मट्टी दे दिया गया तो उसको उठा दिया सड़क, मतलब उठा दिया गया सड़क, ठीक ना। तो ये दोनों तरफ से देखिए हल्का हल्का एक बीच में रोड है और एक और बड़ा सा रहेगा, तो इसको हल्का हल्का तिरछे तिरछे को कटिंग काट देता है, तो उसको समझा कि उठाई गई सड़क होता है, इस तरह से कठिन रहता है, ठीक ना। अब देखिए उठाई हुई और डूबी हुई सड़क, यानी ये कठिन इधर में हो था तो अब इधर में हो जाएगा, उल्टी कठिन में हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट से दो दो पॉइंट में इस तरफ था, अंदर में हो पॉइंट था, कोना अंदर में बना था, अब बाहर में हो कोना बनने लगेगा, तो इसका मतलब समझिएगा वो डूबी हुई सड़क है, यानी पानी में डूबी हुई सड़क है, ठीक ना, डूबी हुई सड़क है। अब देखिए पंगडडी बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी, एक किसी रोड में या किसी प्लॉट में आपको दिखेगा, चाहे गरमजरुआ जगह में आपको ऐसे ऐसे तिरछा कटा हुआ, ठीक ना, आपको दिखेगा चाहे तिरछे से कटे रहे, तो यहाँ एक दर्शाता है कि बैलगाड़ी पहले यहाँ से जाती हुई दर्शाता है, एक रोड बना हुआ है, ठीक ना, बैलगाड़ी का। अब देखिए ये रेलवे लाइन हो गया, एक दो चिन्ह रहेगा और एक बीच में भी चिन्ह रहेगा और इसको कटिंग रहेगा, देखिए कटिंग है, तो इसको समझिए कि रेलगाड़ी का है, रेलगाड़ी सिग्नल माने रेलगाड़ी का है, सिग्नल भी है, रेलगाड़ी डबल, डबल का मतलब हो गया कि दो लाइन रहेगा इसे पड़ा हुआ और इसको कटिंग रहेगा, डबल के मतलब ये हुआ दो लाइन बीच में पड़ा हुआ रहेगा, अब भी उसको कटिंग काटा तो डबल लाइन हो गया, ठीक ना। अब देखिए पाइप लाइन, पाइप लाइन, पाइप लाइन, ये देखिए पाइप लाइन है, तो इसको क्या किया तो कि ऐसे पाइप है और इसको बीच में है और इसको इस तरह से कटिंग काटा हुआ रहता है, इसका मतलब कि पानी के दिशा इधर में हो जा रहा है, क्या कर रहा है इधर में हो पानी के दिशा जा रहा है, तो उसको पाइपलाइन कहते हैं, ठीक ना। हमेशा भी आपको एक कभी खेसरा में मान लीजिए खेसरा है तो इसको भी ऐसे कटिंग दिखेगा ना आपको, तो समझिए कि टेम्पोररी पांच कड़ी से कम का पाइन है वो,
पाइन है, ठीक ना, 5 कड़ी से कम का पाइन है, तो यहाँ पानी जाता है, ठीक ना, तो उसको 5 कड़ी से कम रहता तो उसमें नक्शा में पाइन नहीं बनाया हुआ रहता है, ठीक ना, तो उसको ऐसे ऐसे कटिंग काट काट के ऐसे कोना कोना दे देते कि पानी की दिशा में बहाव है और पाइन 5 कड़ी से कम का है, ठीक ना, इसलिए आपको खाली ऐसी कटिंग करके छोड़ देता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए खेसरा लाइन पर नहीं, यह है खेसरा लाइन पर पाइप लाइन हो गया, बांध खेसरा लाइन पर नहीं है, ठीक ना, एक मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए एल बांध ये खेसरा लाइन है, ये प्लॉट इधर है, इधर प्लॉट है, ठीक ना, इधर प्लॉट है और इधर इस साइड आपको क्या किया बांध बांधा हुआ है, ई पट्टी माने खेसरा लाइन पर नहीं, खेसरा लाइन छोड़ के ई पट्टी का हुआ बांध बांधा हुआ है, ठीक, ये आपको दिखने का, ठीक। चलिए अभी हम यहाँ पर है ना, अभी यहाँ तक कैमरा में आ रहा है और उसके बाद नीचे और है तो उसको भी हम नीचे करके कर लेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आ गए। अब बोट मैंने नाव, ये देखिए नाव है, ये झील हो गया, ऐसे करके बड़ा सा रहेगा, अब डॉट डॉट रहेगा, तीन गो ऊपर, दो गो फिर बीच में एक गो, तो उसको झील समझिएगा, ठीक ना, ये झील हो गया। ई माइल पत्थर, ये माइल पत्थर हो गया, ठीक। आई तीर चिन्ह है, तीर के चिन्ह है, ठीक। आएगा ई पॉइंट क्या है, पानी बहाव दिशा और लेबर क्रॉसिंग, एक नाला है, रोड है, चाहे बहाव है? पानी के बहाव और वहां एक पुल हल्का सा ऐसी बना हुआ है, क्रॉसिंग कर लेबर क्रॉसिंग कर रहा है, तो उसको मतलब ऐसी कांची से या चचड़े पान के या कुछ ऐसी टेम्पोररी कुछ पार के लेबर क्रॉस कर रहा है, किसान क्रॉस कर रहा है, तो उसको इस तरह से दर्शाया रहता है, एक पुल टाइप के ऐसा दिया हुआ रहता है और उसको कटिंग करके हल्का हल्का काटा रहता है, यानी टेम्पोरी है, बह भी सकता है ना भी रह भी सकता है भविष्य में। अब देखिए तीसरा का पक्का पुल, पक्का पुल का मतलब हुआ कि देखिए ये लाइन चिन्ह एक चिन्ह है, ठीक, इस तरह से आपको आपको दिखा देगा, तो ये समझिए कि पक्का लाइन है, ठीक ना, पक्का लाइन। अब देखिए अब सीखने के पॉइंट आ गया ई लाइन में, ठीक ना, सीखने के पॉइंट आ गया इसी लाइन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए तीन सीमानी, हमेशा आपको नक्शा में तीन सीमानी दिखेगा, ठीक ना, तीन सियानी माने तीन सियानी का मतलब है देखिए त्रिभुज बना के, ये देखिए मान लीजिए कि एक इधर का है, एक इधर एक इधर, इधर एक मोजा, एक इधर मोजा, एक इधर मोजा है, तो इसको क्या किया जा रहा है कि ऐसे एक ऐसे यहाँ बिंदु दे दिया जाता है, ठीक ना, तो तीन सीमानी ऐसे एक तोखा लाइन मार दिया जाता है, ठीक ना, तो तीन सीमानी हो जाता है, ठीक ना, त्रिभुज एक बिंदा देकर उसको कहे का मतलब तीन कोना रहेगा, तो तीन उस वहां तीन मोजा है, ठीक ना, एक मान ली यहाँ मोजा है तो एक इधर मोजा है, एक इधर मोजा है, एक बीच में मोजा है, ठीक ना, इस तरह से तीन मोजा। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तीन सीमानी पत्थर टू, यानी बिंदा भी तीन सीमानी पत्थर दोनों एक ही हुआ, ठीक ना, सीमानी पत्थर वन, तीन सीमानी पत्थर टू, यानी दोनों एक ही टाइप के बुंदा भी रख सकता, नहीं भी रख सकता, लेकिन रहता है। चार सीमानी पत्थर मानी चार खूट रहेगा, ठीक ना, कोना पर हमेशा चरखूट दिखेगा, अब बिंदु भी रहेगा, ठीक ना, बिंदु भी रहता है, इसमें बिंदु दिया हुआ है, करेंगे हम बिंदु, हाँ दिया हुआ है। और इसको समय कहे का मतलब हुआ कि इधर भी एक दूसरा मोजा, एक इधर भी मोजा और एक इधर इधर, यानी चार मोजा आपको दिखेगा इतना ही कोनवा में, कन्हू न कन्हू चार मोजा दिखेगा, चार गांव का मोजा आपको चरखूट रहेगा वहां पर, हमेशा नहीं दिखता, हमेशा तीन ही दिखता है, चार कहीं कहीं दिखता है, एक आठ हम आपको भविष्य में दिख जाएगा, लेकिन तीन दिखता है हमेशा। अब देखिए अब कह रहा है कि बाम्बा, बाम्बा वन, बाम्बा टू, बाम्बा थ्री, बाम्बा वन, तिमेरा बाम्बा वन, तिमेरा बाम्बा टू, तिमेरा बाम्बा वन, ये देखिए तीन मेड़ा, यहाँ तीन मेड़ा हो जाएगा, देखिए तीन यहाँ दो मेड़ा हो गया, ठीक ना, देखिए गोल सर्कल है, इधर एक पॉइंट गया, एक पॉइंट इधर गया, तो ये हो गया दो मेड़ा, इधर एक हल्का सा कोन है तो दो मेड़ा हो गया, आपको तीन मेड़ा दिखेगा,
इसी बॉर्डरिंग लाइन पर ही तीन मेड़ा दिखेगा। मतलब तीन मेड़ा का मतलब हुआ एक इधरों चल गया, एक इधर, एक इधरों चल गया, तो तीन मेड़ा हो गया, चार मेड़ा हो जाता है। मतलब बम्बा वन, देखिए बम्बा वन, बम्बा टू, बम्बा थ्री, नहीं सॉरी बता रहे हैं, देखिए दो ही मेड़ा रहेगा, ठीक ना, दो ही मेड़ा। देखिए हमेशा एक गोल है, आपको देख रहे हैं गोल, एक मेड़ा इधर का, एक मेड़ा ये, तो बॉर्डर लाइन पर बीच में ही बम्बा रहता है, तो उसको दो ही मेड़ा। लेकिन डिजाइन देखिए उसका हमेशा कोनो ऐसे रहेगा, कोनो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, हल्का ऐसे रहेगा। ये देखिए इधर ऐसे है ना, मान लीजिए कि एक पे इधर कटता तो इसको इधर कट के दिखा रहा है। मान लीजिए कि एक पे इधर कटता तो इधर ऐसे करके दिखा रहा है गोल का को। मान लीजिए कि ये गोल है तो ई मेड़ इधर बीच में दिए तीसर गया, तो ऐसू जा सकता, ऐसू जा सकता, ऐसू जा सकता, ऐसू जा सकता है। मतलब तीन चार रकम के जा सकता है, यही तीन चार रकम के दिया हुआ है ये बिम्बा वाला, बम्बा वाला, ठीक ना। चलिए अब देखिए तीन, तिमेरा बम्बा, तिमेरा बम्बा वन, तिमेरा बम्बा टू, तिमेरा बम्बा वन। देखिए तिमेरा बना वन और टू, इस तरह मतलब दो आकार के दिया है, मतलब इस टाइप के भी हो सकता है, इस टाइप के भी है। चौमेड़ भी इस टाइप का होगा, चौमेड़ भी इस टाइप का होगा, बिंदु भी रहेगा ना भी बिंदु रहेगा, इसका मतलब हुआ। अब देखिए ये मुस्तकिल है, तिमेरा मुस्तकिल, क्या है, तिमेरा मुस्तकिल, ये इस तरह के रहेगा और तिमेरा मुस्तकिल रहेगा। आई चौमेरा, तिमेरा मुस्तकिल वन और तिमेरा मुस्तकिल, तिमेरा मुस्तकिल टू। ये देखिए तिमेरा ई मोड़ है, एक इधरों से रहेगा, एक इधरों से रहेगा, एक इधरों से रहेगा, ठीक ना, बिंदु भी रह सकता है ना भी बिंदु भी रह सकता है। ई चारों एक ही तिमेरा हो गया, तिमेरा मुस्तकिल, तिमेरा मुस्तकिल ई भी हो गया, ठीक ना। आ एक खेसरा में भी तीन मेरा मुस्तकिल होता है, और चौमेरा मुस्तकिल रहता है खेसरा में भी, ठीक ना। देखिए मान लीजिए कि तिमेरा, ये देखिए चौमेरा, इधर से भी एक पॉइंट गया, एक इधर से एक इधर से, ती हो गया चौमेरा, यहाँ गोला हो गया चौमेरा। और तिमेरा कौन हो गया, ये देखिए ये तिमेरा है सब, ये तिमेरा सब है, आपको दिख रहा है तिमेरा ही सब हो गया, आई चौमेरा हो गया, इसी पॉइंट वो दिखा रहा है, ठीक। ये भी देखिए चौमेरा हो गया, चौमेरा मुस्तकिल और तिमेरा मुस्तकिल, मुस्तकिल दूसरे गांव के प्लॉट के किया गया है, ठीक ना। ये देखिए चौमेरा भी बता दे, तिमेरा भी, ये दोनों ही उसी टाइप के। आपको देखिए ये तिमेरा हो गया, ये तिमेरा हो गया, चौमेरा देखिए चार तरफ चार किसान है, एक पॉइंट पर चार किसान, एक दो तीन चार, तीन चौमेरा हो गया। तिमेरा का मतलब हुआ तीन किसान, एक दो तीन, 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 तीन ही किसान रहेगा। और चौमेरा पर हमेशा चार किसान रहेगा, ठीक है ना। उस पॉइंट को कोना पर दर्शा दीजिएगा। चलिए दोनों पॉइंट समझ गए। अब देखिए बेंच मार्क, कहीं बेंच मार्क रहता है, कहीं रेलवे स्टेशन पर बेंच मार्क रहता है, ठीक ना, कहीं समुद्र के स्थल से पॉइंट को दर्शाया रहता है, वहां बेंच मार्क रहता है, ठीक ना, एक बेंच मार्क बनाया हुआ रहता है, समुद्र के बेंच मार्क पत्थर रहता है गाड़ा हुआ, ठीक ना। इस तरह से बेंच मार्क, कहीं समुद्र के तल से पानी का स्तर, मतलब लेवल आधार, वो यहाँ तक ही है, मतलब वो बेंच मार्क रहता है, इसके जब ऊंचा नहीं रहेगा तो बेंच मार्क, तो हमेशा समुद्र के मतलब कितनों भी लहर आएगा तो यहाँ से बेंच मार्क को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक ना। वो बेंच मार्क मारा हुआ है, ये इतना होता है कि समुद्र के तल से भी हम लोग ऊंचा है तो बेंच मार्क बनाया हुआ रहता है। चलिए पत्थर, पत्थर का बम्बा, ये पत्थर का बम्बा हो गया, ये पत्थर के गोल करके चरखूट रहेगा तब पत्थर के वन सीमा, मतलब एक चरखूट रहेगा, इधर एक पॉइंट एक इधर पॉइंट, वन सीमा हो गया। वन सीमा, वन सीमा का रहता, वन सीमा पत्थर, वन सीमा ही पत्थर हो गया, अब वन सीमा ही हो गया, उसको बीच में पॉइंट बुंदा दे देगा तो वन सीमा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मंदिर, अब मंदिर का आकार दिखेगा आपको ऊपर चरखुट गोल, मतलब इस टाइप के दिखेगा मंदिर, यहाँ इसे रहेगा और ऊपर हल्का इस दोनों तरफ से कोना रहेगा तो मंदिर हो गया। मस्जिद तीन गो रहेगा, तीन गो ऊपर आपको कोनी दिखेगा तो तीन मस्जिद हो गया, और एक नीचे दिखेगा और एक ऊपर दिखेगा, ठीक ना। देखिए एक ऐसे लंबे दिखेगा और एक ऊपर दिखेगा पतला,
हल्का वहीं गोल हो रहा था, ओकर बाद कोना लिख रहा था। एक हो गया चर्च हो गया। अब गुरुद्वारा हो गया, एक मंदिर एक रहेगा और उस पर झंडी दिखेगा, ठीक ना, तो गुरुद्वारा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नीचे और हम दिखाने वाले हैं। चलिए आगे, चलिए मंदिर गुरुद्वारा हो गया। ये देखिए शमशान घाट। शमशान घाट का मतलब हो गया कि इसको रहेगा ऐसे, ये यू टाइप के नीचे से रहेगा और दोनों दने काटा हुआ रहेगा, और इसको ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो उसको हो गया शमशान घाट। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान इस तरह से रहेगा, अब बीच में ऐसे रहेगा, ऊपर भी प्लस रहेगा, तो हो गया कब्रिस्तान ईसाई का। और कब्रिस्तान मुसलमान का, मुसलमान का रहेगा कैसे, ऐसे एक रहेगा, अवैसे अवैसे, अब बीच में इसे ऊपर गोल अवैसे, मतलब देखिए यू नीचे में हो रहा तो कब्रिस्तान हो गया न, शमशान घाट हो गया, और जो यू ऊपर की ओर है, गोल ऊपर की ओर है, तो समझिए मुसलमान का कब्रिस्तान है। मकर मकबरा, ये मकबरा है, देखिए ऊपर भी इसे, और ऊपर हल्का गोल रहेगा, और ऊपर इसे टी रहेगा, टी, तो हो गया मकरबा, मकरमा, ठीक ना। ठीक, अब रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन, रेल का मुंह वाला फिगर रहेगा और तीन गो ऐसे ऐसे पॉइंट रहेगा तो रेलवे होगा। बस स्टैंड का फिगर रहेगा तो वहां बस स्टैंड आड़ा समझिएगा। ठीक, ये जी एफ जी रहेगा लिखा हुआ, एफ जी घर के बनाया हुआ रहेगा, एफ जी, तो उसको वंश विश्राम गृह समझिएगा। और देखिए आई जी रहेगा लिखा, आई जी घर के ऊपर, तो वन लिखिएगा, वन के ही रहने का, वन में वन का वन में जो मकान रहता है उसका वन में कहिएगा। और देखिए ओ टी एच, ओ टी के एच के मतलब लिखेगा सिंचाई, ठीक ना। और अन भी रह सकता है, कुछ कुछ मतलब दर्शाया हुआ, लेकिन ये तीन चीज रहेगा। अब देखिए नीचे गोलघर का, ऊपर कटा हुआ रहेगा तो विद्युत खंभा दिखिएगा। टेलीफोन ग्राम, यानी नीचे गोलघर का, ऊपर कोन बनेगा, कोन, कोन ऊपर बन रहेगा तो उसको टेलीफोन कर गया। और एक चाबी की तरह से गोल रहेगा, ऊपर हल्का इधर कटा रहेगा, तो इसको रेलवे सिग्नल कहिएगा, ठीक ना। अब देखिए कुआं, ये कुआं है, ये तीन गो कुआं है। नहीं, आपको विश्राम घर दे, ये देखिए विश्राम गृह आपको पढ़ा है ना, तो यू वन वाला है, सॉरी पढ़ा दिए हैं, गृह वन है तो वन, जी एफ वन है, वन जी एफ माने वन, वन में के, वन में के, ठीक ना, जंगल झाड़ वन में के। आई जी एफ माने सिंचाई, और ओ टी एच मतलब अन होता है, ठीक ना, ओ ओ एच टी का मतलब होगा अन, समझ, ये तीन घर हो गया, समझ गए। सॉरी पहले बात बता दिए थे, इसके लिए सॉरी। चलिए ये तीनों चीज बता दिए, अब इन कुआं वाला बता रहे हैं। कुआं, ये देखिए गोल कुआं रहेगा, इसे गोल, और ऊपर एक वाव हल्का सा मोटा लाइन रहेगा, इसको भरती रहेगा, ब्लैक रंग से भरती रहेगा, तो समझिए कि पक्का कुआं है। और खाली एगो गोल रह गया तो कच्चा कुआं समझिएगा। और गोल के अंदर एक वाव गोल रहेगा, हल्का हल्का ऐसे कटिंग टाइप के रहेगा, तो समझिए कि अप्रयुक्त है, मतलब फसल मतलब उजाने के लिए, चाहे पानी पीने के लिए कुआं खाना गया, भरा भी जाता है, मतलब जब सर्वे हो रहा था वहां कुआं था और उसको भर दे भी जाता, अप्रयुक्त उसको कुआं रहता है, ठीक ना। रह भी सकता न भी रह सकता, हमेशा भराले रहता है। अब देखिए बगीचा जैसा हम देखेगा, आम का बगीचा, पेड़ रहेगा, पेड़ के पौधा दिखेगा हल्का हल्का, बगीचा हो गया आम के बगीचा। ये देखिए चटाई जैसा रहेगा, मोटा मोटा, तो वह बगान समझिएगा। और छोटा छोटा बोर्ड के साइज में थोड़ा छोटा छोटा कटिंग रहेगा, तिरछे तिरछे, पान के बगान समझिएगा। और देखिए बड़ा बड़ा देखिएगा, और बड़ा बड़ा तो उसको चाय के बगान समझिएगा। और देखिए प्लॉटिंग करके छोटा कटिंग रहेगा, एकदम पतला पतला, एक लाइन से एकदम सीधा सीधा चिन्ह पड़ा रहेगा, एकदम सीधा सीधा, तो उसको पक्का मकान कहिएगा, पक्का मकान समझिएगा, ठीक। अब देखिए, अब देखिए इस तरह के, इस तरह के, इसको अकृषित पड़ती, यानी सरकारी जमीन हमेशा आपको दर्शाता है, ठीक ना, पड़ती जमीन, पड़ती भूमि है। ये देखिए
पहाड़ी टेक्निली, यानी इस तरह के आपको फिगर रहेगा तो पहाड़ वाला दिखेगा, ठीक ना। पहाड़ी, यहाँ पहाड़ी है। और पथरीली जमीन, ये देखिए पथरीली, कहीं कहीं गोल गोल रहेगा, गोल गोल छोड़ा रहेगा, तब पथरीली जमीन रहेगा, ठीक ना। पथरीली जमीन रहेगा। आई बाड़ा गुम्बा दमु दमुमा चट्टान, बड़ा चट्टान है, ठीक ना। गुम्बा दमुम्बा, बड़ा गुम्बद चट्टान होता है, पहाड़ों में आपको दिखेगा, ठीक ना। ये देखिए पड़ती भूमि, ये देखिए पड़ती भूमि हो गया, ये घास टाइप के रहेगा, पड़ती भूमि रहेगा। नई पड़ती, छोटा रहेगा घास दे के, और दोनों साइड चिन्हा इस साइड रहेगा, देखिए ये हल्का चिन्हा ऐसे, और इसको ऐसे और ऐसे और ऐसे रहेगा घास तरह, और दोनों दाने हल्का हल्का एक निकला हुआ रहेगा, तो वो पुरानी पड़ती भूमि है, और खाली घासिये रहेगा, और ये नहीं रहेगा, ये कोनवा वाला नहीं रहेगा, तो इसको नई घास, नहीं नई पड़ती भूमि कहिएगा, ठीक ना। अब देखिए अब पड़ती भूमि खास हो गया, देखिए इस तरह से रहेगा, भी टाइप के, हल्का 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 अब ये रहेगा भी, दोनों तरह का भी इस तरह से रहेगा, तो उसको भूमि, पड़ती भूमि खास कहिएगा। और ये देखिए गोल हल्का ऐसे अगर फिगर करके कर दीजिएगा, अब बीच में 5 गो चिन्ह रहेगा, तब खदान रहेगा, ठीक ना। ये देखिए इसका मतलब अन की मतलब हुआ कि कुछ है, ठीक ना। ऐसा भी फिगर आपको दिखेगा तो समझिएगा कुछ पेड़ पौधा पत्थर डमरू वहां कुछ था, चाहे पहाड़ था, पत्थर था, पहाड़ था, घास था, कुछ सांप घर था, कुछ ऐसा ऐसा कुछ अगैरा वगैरह था वहां, जंगल टाइप के, उस तरफ के अन आपको ये फिगर दिखेगा। अब देखिए साल, साल जंगल, ये मतलब सालों जंगल है, ठीक ना, इस टाइप के रहेगा जंगल, इस सालों जंगल रहेगा। पारसी जंगल, माने पारसी माने परस, पारसी माने कुछ कुछ समय पर जंगल है, तो जंगल रहेगा पारसी जंगल। पड़ती जंगल, यानी पड़ती जमीन है और उसको पड़त ऐसी जंगल झाड़ होल है, तो पड़ती जंगल। मिश्रित जंगल, यानी मिश्रित जंगल का मतलब हो गया कि इस मिश्रित जंगल का मतलब हुआ कि अन्य प्रकार के हर तरह के पेड़ पौधा है, ठीक ना, तो मिश्रित जंगल हो गया। अब देखिए नारियल पेड़ लंबा सा रहेगा तो नारियल पेड़, खजूर छोटा सा रहेगा तो खजूर पेड़, ताड़ पेड़, तार पेड़, पारी पेड़, ये सब पेड़, पीपल के पेड़, आम के पेड़, ये आम के पेड़, ये आम के बगान, देखिए एक रहेगा तो आम के पेड़ एगो है यहाँ, और ढेर मानी रहेगा 4 गो 5 गो, तो आम के बगान यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आम के बगान, ठीक। अब देखिए साल पेड़, बरगद, देखिए बरगद का चिन्ह है, बरगद पेड़, इमली के पेड़ ये हो गया, बांस हो गया, देखिए फूल टाइप के रहेगा गोल गोल ऐसे ऐसे, ये हो गया बांस पेड़। झाड़, झाड़ू, झाऊ रहेगा। अब देखिए अन्य पेड़, यामे के पेड़ है, लंबा लंबा रहेगा तो खजूर आम, खजूर ताड़ के पेड़, यानी वगैरह वगैरह पेड़ रहेगा, ठीक ना। ये सब हम डाल देते हैं, आपको पूरा संकेत हम समझा दिए वीडियो में, ठीक ना। आप समझ के हो सके तो आप वीडियो का अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कुछ कर दीजिएगा, लाइक कमेंट, अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा और बनाइए, कुछ ऐसा प्रश्न पूछना होगा आप पूछ सकते हैं हमारे से कि कैसे कैसे हुआ, ठीक ना। चलिए बहुत लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।